एक सेकंड, ये भी चलेगा। सिंदूर लगाएंगे। प्रताप न्यूज कॉर्नर पर आपका स्वागत है। मैं रत्नेश पांडे। लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव का प्रकरण बिहार की राजनीति में सबसे चर्चा में है। तेज प्रताप यादव ने कल देर शाम सोशल मीडिया पर एक पोस्ट डाला और उस पोस्ट को पहले डिलीट किया, लेकिन उतने देर में तमाम जो मीडिया घराने थे वो खबरें फैल गई। फिर तेज प्रताप यादव का दूसरा पोस्ट, वही पोस्ट आता है। बाद में तेज प्रताप यादव के रिलेशन को लेकर के वीडियोस भी आने लगते हैं। अब तेज प्रताप यादव कह रहे हैं कि ये एआई से जनरेटेड फोटो है, मेरे सोशल मीडिया को हैक कर लिया गया है। सवाल ये उठता है कि जब तेज प्रताप यादव 12 साल से रिलेशनशिप में है तो ऐश्वर्या से शादी करने की क्या जरूरत थी? क्या दबाव में शादी किया या राजनीतिक मायने इसके क्या है? इस विषय पर बातचीत करेंगे। पूर्व आईपीएस अमिताभ दास सर हमारे साथ मौजूद हैं। सर, लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव 12 साल से रिलेशन में है, छुपाया लेकिन कल जो है उन्होंने जाहिर कर दिया है। ये सही है। कल शाम से ही देखिए अब स्पष्ट हो गया है, अब तो बच्चा बच्चा जान गया है कि जो तेज प्रताप यादव हैं, पूर्व मंत्री और विधायक, इन्होंने अनुष्का से गुपचुप तरीके से दूसरी शादी कर ली है। मतलब जो लोगों को हल्का फुल्का एक संदेह होता था वो कल मतलब उसकी पुष्टि हो गई। अब देखिए कल शाम में तेज प्रताप यादव ने अपने ऑफिशियल फेसबुक पेज पर एक तस्वीर डाली एक लड़की के साथ और लिखा कि ये लड़की अनुष्का यादव है, हम लोग प्यार करते हैं, हम लोग 12 साल से रिलेशनशिप में हैं। मैं सोच रहा था कि इस बात को बताऊं या ना बताऊं, लेकिन अब मैं बता रहा हूं, इसको लोग समझें। उसका हड़कंप मच गया। उसका थोड़ी देर बाद वो पोस्ट डिलीट कर दिया गया। फिर थोड़ी देर बाद वो पोस्ट फिर ब्रेक के बाद हाजिर हुआ, है ना। उसके बाद रात में 11 बजे अपने एक्स पर ये ट्वीट कर रहे हैं तेज प्रताप यादव कि शुभचिंतकों से कहना चाहता हूं कि मेरा फेसबुक पेज हैक हो गया है और एआई का जनरेटेड वीडियो है, ये है वो है, मतलब फालतू बात। अब देखिए कितनी भी बात बोल रहे थे तेज प्रताप यादव की एआई जनरेटेड है वीडियो और फेसबुक हैक हुआ है, देखिए ना फेसबुक इनका किसी ने हैक किया है और ना ही एआई जनरेटेड कोई मामला है। मामला एकदम अब 100% क्लियर है कि इन्होंने अनुष्का से गुपचुप तरीके से दूसरी शादी की है। और अब तो इन लोग की तस्वीरें आने लगी है, करवा चौथ की तस्वीर आ रही है कि वो चलनी से इनको निहार रही है, और फिर तस्वीर आ रही है कि अनुष्का के साथ, और अनुष्का ने एकदम नाक तक बिहारी स्टाइल में सिंदूर लगाया हुआ है। कुछ वीडियो आने लगे हैं, दोनों के अंतरंग वीडियो आने, तो अब क्या बचा है? तो अभी देखिए इस तरह की बात इसलिए हो रही है क्योंकि इन्होंने कल दे दिया होगा, उसके बाद लालू राबड़ी ने इनको फटकार लगाई होगी कि क्या कर रहे हो, इससे पूरा मतलब बहुत रायता फैल रहा है। फिर इनके वकीलों ने भी इनको कहा होगा कि भाई आपका केस अभी अदालत में है, ऐश्वर्या राय का तलाक केस चल रहा है और आप रिलेशनशिप का ढिंडोरा पीट रहे हैं, तो आपका नुकसान हो जाएगा। तब अपना इनको ये पीछे हटे हैं और एआई और हैक की बात कर रहे हैं। लेकिन देखिए ये क्लियर है कि इसने गुपचुप तरीके से शादी की, और जो भी काम तेज प्रताप ने किया है वो बहुत मतलब गैर जिम्मेदारी का काम मैं कहूंगा किया है ना। तेज प्रताप के साथ समस्या क्या है कि उम्र बढ़ने के साथ जो समझदारी आती है आदमी में, वो समझदारी का इनमें नामो निशान नहीं है। ये हमेशा बचकानी हरकतें करते हैं। अभी इसी साल होली में याद कीजिए अपने बॉडीगार्ड से कह रहे हैं कि नाचो नहीं तो निलंबित करवा दूंगा। बताइए ये कोई बात हुई? अब देखिए ये मेरा सीधा ये कहना है कि ठीक है, मोहब्बत करना कोई गुनाह नहीं है, लेकिन यदि आप 12 साल से अनुष्का से आपको मोहब्बत थी तो फिर आपने ऐश्वर्या से क्यों शादी की, है ना। जिससे आपको मोहब्बत थी उसी से शादी करनी चाहिए थी। मोहब्बत एक से कीजिएगा, शादी दूसरी से कीजिएगा, हनीमून तीसरी के साथ मनाइएगा, बच्चा चौथी से पैदा कीजिएगा। ये तो बहुत मतलब ये वाली बात है, गैर जिम्मेदारी वाली बात है। और ये तो मैं मान नहीं लूंगा कि भाई आपकी जबरदस्ती शादी करा दी गई होगी। इतने तो आप है नहीं, गांव की कोई लड़की अनपढ़ लड़की रहती है, उस पर हो सकता है जोर जबरदस्ती से शादी हो। आप विधायक हैं, इतने बड़े मतलब आप बनते हैं, माननीय विधायक और मंत्री रह चुके हैं, आपको गोदी के बच्चा नहीं है कि आपकी पटना शहर में जबरदस्ती। उस समय तो दांत निपोर के शादी हो रही थी, चेहरे से कोई जबरदस्ती वाला भाव दिखाई दे नहीं रहा था। तो जो भी क्या है ये मतलब तेज प्रताप यादव ने, मैं तो सीधे शब्दों में कहूंगा कि अपने पैर कुल्हाड़ी मारी है। एक तो इसने अपने मतलब वैवाहिक जीवन को खराब कर लिया। दो नावों की सवारी में तो आप गिरिएगा बीच में, ना आप अनुष्का के हुए ठीक से ना ऐश्वर्या के हुए। दूसरी बात हुई कि आपकी कानूनी मुसीबतें बढ़ जाएंगी। जो दूसरा विवाह करना है वो सरासर गैर कानूनी होता है एक पत्नी के रहते हुए। जो भारत न्याय संहिता है उसकी धारा 84 है और उसमें गैर कानूनी है, उसमें 7 साल तक की सजा है। तो मतलब गंभीर सजा है। 7 साल आप जेल चले जाइएगा तो वैसे ही माथा ठंडा हो जाएगा। और यदि वो तेज प्रताप यादव अभी अपने वकीलों से मशविरा कर रही होगी
तो तेज प्रताप की जो ऐश्वर्या है, तो यदि वो ऐसा कुछ केस कर देती है तब तो इनको बहुत लेने के देने पड़ जाएंगे, सब निकल जाएगा। इनका जो मालदीव में जाके तपस्या पर बैठे हुए थे, और मतलब चूंकि राजनीति में है तो एक तरह से राजनीतिक नुकसान भी होगा राजद को, जो इनके विरोधी हैं वो मतलब इस मुद्दे को भुनाने की कोशिश करेंगे चुनाव में। सर, मुझे ऐसा लगता है कि शायद ये केस खत्म होने के बाद तेज प्रताप यादव चाहते हो कि मतलब ये सार्वजनिक हो, लेकिन अब चूंकि तेज प्रताप यादव थोड़े से जल्दबाजी में बहुत रहते हैं, उन्होंने सार्वजनिक कर दिया। इसलिए ना कहा कि मूर्खता है। मान लीजिए उनका एक केस मतलब सलट जाता, ऐश्वर्या राय वाला केस, और मान लीजिए उसमें तलाक मिल जाता, मतलब शादी इनकी भंग हो जाती, तब इस बात को लाते, तब कहा जाता कि ठीक है एक पारी उनकी गड़बड़ हो गई, अब दूसरी पारी शुरू कर रहे हैं, सबको अधिकार है। लेकिन ये तो मतलब एकदम अभी एक अगर आपका केस चल रहा है, दूसरी आपको चलनी से देख रही है करवा चौथ में, ये आपने क्या, इससे तो गुड्डा गुड़िया की शादी नहीं ना होती है। तो बच्चे लोग गुड्डा गुड़िया की शादी करके चॉकलेट बांट देते हैं, तो गुड्डा गुड़िया की शादी नहीं ना है। एक से आपका तलाक वाला मुकदमा चल रहा है, उसमें आप तारीख पड़ जा रहे हैं, और दूसरी से आप ये कर रहे हैं, वो आपको करवा चौथ में चलनी से देख रही है और सिंदूर लगा के घूम रही है। और आप पब्लिक को इतना भी मूर्ख मत समझिए कि कह दीजिए कि हैक हो गया, फेसबुक हैक हो गया और एआई से हो गया। अरे हम लोग को भी कुछ अकल है, ऐसा थोड़े है जी। एआई मतलब तो सर फोटो दूसरा होता है। देखिए अब इतने ठीक है एआई से इस तरह की बनती है फर्जीवाड़ा, लेकिन आप देखिए इतना तकनीक उन्नत हो गया है। पहली बात, अगर ऐसा हुआ है तो आप साइबर थाना में जाइए, साइबर क्राइम में केस कराइए, है ना। पटना में क्या, तो सब जिलों में साइबर थाना है। आप पटना सीनियर एसपी के यहाँ साइबर थाना में लिख कर दीजिए कैसा हो गया, वो जांच होगी, वो लिख कर देंगे नहीं, क्योंकि जांच में पता चल जाएगा, 2 मिनट में पता चल जाएगा, जो भी विशेषज्ञ है 2 मिनट में पता कर लेगा कि ये मतलब ऑथेंटिक वीडियो है, एआई वाला वीडियो नहीं है। भले आम आदमी उसमें फंस जाए, लेकिन विशेषज्ञ तो 2 मिनट में पता कर लेंगे। तो इसलिए आप साइबर थाना में जा नहीं रहे हैं, तो आप किसको मूर्ख बना रहे हैं। सर अब क्या होगा मतलब इस केस में, अब क्या ऐश्वर्या केस करेंगे तेज प्रताप यादव पर? अब तो देखिए मैंने कहा ना कि तेज प्रताप ने अपनी मतलब क्या मूर्खता से अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार ली है। अब तो देखिए वो तलाक का केस में ऐश्वर्या राय को इसका सीधा सीधा फायदा मिलेगा, है ना। और अब तो मतलब जो एलिमोनी मांग रही थी, मकान और पैसे, तो अब तो गुस्से में हो सकता है और बढ़ा के मांगे, और इसकी स्थिति अदालत के सामने भी कमजोर हो गई। और दूसरी शादी वाला यदि केस कर देंगी तब तो तेज प्रताप यादव जो इतना तेज बन रहा है, तेज प्रताप, तो सब तेजी इनकी निकल जाएगी। तो जो भी इसने काम किया है बहुत गलत किया। चलिए देखिए, तो तेज प्रताप यादव ने जो भी काम किया है सोशल मीडिया पर शेयर करके बेहद ही गलत कर दिया उन्होंने। अब उनकी मुश्किलें और ज्यादा बढ़ सकती हैं। पूर्व आईपीएस अमिताभ दास सर बता रहे थे इस मामले पर आगे क्या हो सकता है। फिलहाल के लिए इतना ही। जुड़े रहिए न्यूज कॉर्नर पर, खबरें लगातार मिलेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद।